वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AEN मैकेनिकल का ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का जो पेपर था उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए टोटल 40 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ से ख्याल के प्रकारों को क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं कुचामनी ख्याल है। यहाँ से हमारे पास कुचामनी ख्याल नागौर की है, कुचामनी ख्याल नागौर की है। अली बख्शी ख्याल अलवर की है, मेवात की हो गई। हीर रांझा यहाँ से अगर अब हमारे पास 2 मिल गए, A B में जाके मिला है और 2 D में, तो A B में और B 2 D में, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीर रांझा है शेखावाटी की और कान गुजरी है जयपुर की। इस तरीके से यहाँ से आप मैच कर सकते हैं अगर आधा भी आपको ध्यान है तो। नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो वालर गरासिया के लिए सम्मिलित है, गवरी भील के लिए सम्मिलित है, तेरह ताली कांबड़ के लिए सम्मिलित है। किंतु जो चरी नृत्य है ये हमारे पास यहाँ से सम्मिलित नहीं है। चरी गुज्जरों का नृत्य है तो चरी सम्मिलित नहीं होगा इसमें। राम स्नेही संप्रदाय की सिंह शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। सिंहथल शाखा के संस्थापक राम स्नेही संप्रदाय की हरिराम दास जी थे। निम्न में से किस लोक देवता के चांदोली डेमा जी, हरमल जी और रायका व सलजी सोलंकी से संबंधित है। रायका रिबारी जनजाति से संबंधित है। बाबू जी ऊँटों के रक्षक देवता। निम्न में से किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था। मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन रामकरण आसोपा ने किया था। तो रामकरण आसोपा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। रामकरण आसोपा ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन सी भू आकृति क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली से उत्तर पूर्व अरावली की ओर अवस्थित है। तो दक्षिण में अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो दक्षिण में यहाँ से उदयपुर आएगा, तो यहाँ से ऋषिकेश उदयपुर में हो गया और भानगढ़ अलवर में हो गया जो उत्तर पूर्व में हो गया। तो यहाँ से ऋषिकेश भानगढ़ करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी पार्वती नहीं है, जबकि परवन, उजार व निवाज काली सिंध की सहायक नदी है, पार्वती नहीं है। 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो है जोधपुर हनुमानगढ़ से होकर गुजरती है, साथ ही बाड़मेर से भी होकर गुजरती है, किंतु सीकर से नहीं गुजरती। तो जोधपुर हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉम्बियोथरिड, कैल्सियोथरिड, सेलोथरिड्स और पॉलीओथरिड्स निम्न में से किस मृदा के उपविभाग है। एरिडोसोल के यहाँ से उपविभाग है। वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 22-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में है। राजस्थान जनगणना के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर पहले नंबर पर जयपुर जिला और दूसरे नंबर पर भरतपुर जिला है। दूसरा नंबर पूछा है तो भरतपुर जिला आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों के युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान पर है। प्रथम पर कोटा है और अंतिम पर जालोर जिला स्थित है। और यहाँ से अगर सम्मिलित करें तो तापीय ऊर्जा का संबंध सूरतगढ़ से है और सौर ऊर्जा का संबंध बड़ला से है। तो इससे अगर हम मैच कराएं यहाँ से तापीय ऊर्जा सूरतगढ़ से फर्स्ट मैच हो रहा है, थर्ड में और सेकंड मैच हो रहा है फोर्थ में। तो फर्स्ट थर्ड में और सेकंड फोर्थ में मैच हो रहा है। तो इसके नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास यहाँ से मैच होगा यहाँ पर पवन ऊर्जा का संबंध अगर देखें तो अमर सागर यहाँ से पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था अमर सागर जैसलमेर में। तो पवन ऊर्जा का संबंध अमर सागर से है तो डी में 1 है। डी में 1 हमारे पास सिर्फ 1 में है तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से प्राकृतिक गैस का संबंध बायतू से हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास होगा निम्न में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल या अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी। तो 2011 से 2023 के मध्य में बताना है। तो यहाँ से 2019 से 20 के मध्य अकाल प्रभावित राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 21 के लगभग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ से हमने मैच करना है। तो अगर मैच करें अभ्रक के लिए नट की नेरी, नाथ की नेरी और टुंका ये करेक्ट है। हमने सम्मिलित नहीं है ये बताना है। पन्ना की गुम गुराहा बोबानी गुमानी ये सही है। गानेट की राजमहल और कुशालपुरा सही है। जबकि लिथियम के लिए जनकपुरा और गुजरवाड़ा हम जानते हैं लिथियम की खान नहीं है। तो यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। निम्न में से किस जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम के भंडार है। नागौर जिले में जिप्सम के भंडार पाए गए। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू हुई। तो यह पॉलिसी हमारे पास हम जानते हैं यह पॉलिसी कब लागू हुई थी 18 दिसंबर
18 दिसंबर 2019 को यह पॉलिसी लागू हुई थी। निम्न राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहाँ स्थित है? यह संयंत्र कमीनपुरा। यह संयंत्र कहाँ स्थित है, हमें यह बताना है। तो यह संयंत्र स्थित है गुलाबपुरा। इसका गुलाबपुरा करेक्ट हो सकता है, बाकी आरपीएससी की पर बेस्ड है कौन सा होगा, क्योंकि बांसवाड़ा में भी है, बांसवाड़ा मोरनी में भी और गुलाबपुरा में भी है। नेक्स्ट है कौन सा रिको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो रणपुर है, बोरानाडा है, उद्योग विहार है। तो कमानीपुरा ऐसा कोई रिको द्वारा विकसित पार्क नहीं है। रणपुर, बोरानाडा, उद्योग विहार ये सारे रिको द्वारा अवस्थित है। अगला है हमने राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता लेखकों को उनकी पुस्तकों को सम्मिलित करना है। तो रतन कुमार सामरिया की सांप थी और बिलाल पठान की अब पेड़ फल बेचेंगे ये थी। तो डी में 2 है, सी में 1 है और डी में 2 है। तो ये हमारे पास यहाँ से इसमें है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम मैच करें तो ए में 4 है, राघव की मारक लहरों के बीच है और पुरुषोत्तम कोमल की पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 के अंतर्गत निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताने इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ से पहला कथन दिया गया है कि यह कार्यक्रम जैसलमेर जिले में आयोजित हुआ है। ऊँट महोत्सव जैसलमेर जिले में ना आयोजित होकर बीकानेर जिले में आयोजित होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 14 से 16 फरवरी को आयोजित हुआ। ये महोत्सव जनवरी के माह में आयोजित होता है, तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट है। बाकी संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलडीज वर्ष घोषित किया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यूएसए ने घोषित किया है 2024 को, तो सी स्टेटमेंट सही है, तो केवल सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में कौन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इस योजना में राजस्थान की 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएगी। 20 नहीं अपितु 21 जिलों में प्रोवाइड कराएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौर और डूंगरी है और 1 बांध नवनेरा बनाया गया। नवनेरा का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ से ये भी गलत है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना तो ए है सही ना ही बी सही है। हमें यही बताना है कौन से सही है, तो दोनों ही सही नहीं। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर इंस्टीट्यूट या काउंसलिंग का गठन किया गया है। जैसे नेशनल में नीति आयोग है, उसी के तर्ज पर यहाँ से रीटी आयोग का गठन किया गया है। तो रीटी यहाँ से हम इंग्लिश में देख सकते हैं। रीटी इसमें कहाँ मिलेगा? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। करंट के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। तो यहाँ से अगर देखें टाइगर ट्राइफ 24 भारत और यूएसए के मध्य था, भारत और फ्रांस के मध्य नहीं था, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। भारत और यूएसए के मध्य था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कहता है यह है हमारे पास 18 से 29 फरवरी तक आयोजित किया गया। 18 से 29 फरवरी तक नहीं अपितु मार्च में आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, तो ना तो ए ना ही बी, ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब और कहाँ किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन। नौसेना का भवन का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रक्षा मंत्री कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, इस ऑप्शन में करेक्ट है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, दिल्ली में किया गया, 15 मार्च 2024 को किया गया। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ से भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 की स्थिति को प्रवृत्त हुए। यह प्रवृत्त हुए थे 11 मार्च 2024 को। तो 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम प्रवृत्त हुए हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029 से 30 तक सौर पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य है। इसमें 65,000 मेगावाट से 15,000
65,000 मेगावाट, सौर ऊर्जा 15,000 मेगावाट, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। 65-15 का लक्ष्य गया सौर और पवन के लिए। बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन तो कहता है यह नीति सही है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण व मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहल है। ये स्कूल शिक्षा मतलब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग नहीं रखी गई है बाउंस ऑफ जॉय, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड कहता है आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान में 100 विद्यालयों का इस प्रकार कार्यक्रम के लिए चुना गया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट पीटीआई को बुलाया गया था इस लेवल पर, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पुरातत्वविद कलाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल पर महापाषाण कब्रों को खोजा है? यह दौसा जिले में खोजा गया था। राजस्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए, विराटनगर या बैराट से शैल चित्र प्राप्त हुए थे। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मंडोर के नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी? बीकानेर के राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी, जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा गया है। राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर, जो बीकानेर के शासक है, ने रचना की थी। 1919 में राजपुताना मध्य भारत सभा की द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह अधिवेशन आयोजित किया गया था अमृतसर जिले में, तो अमृतसर करेक्ट होगा। विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? उपरमाल किसान पंच बोर्ड ये नाम था। नेक्स्ट है किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया था? यह दिया था नागपुर सम्मेलन ने। नागपुर सम्मेलन ने देशी राज्यों से प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया था। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय हुआ था। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप में अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी ली गई थी। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन तो कहता है स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति है, यह स्टेटमेंट सही है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां लगी हुई है, यह भी सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, यह भी सही है। तो यहाँ से फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये तीनों तो सही है ना, स्तंभ के द्वार पर जनार्दन की मूर्ति लगी हुई है, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर युद्ध की प्रतिमा है कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। थैंक यू।